गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल्स। ठीक है। यस। तो यहाँ पे जो है दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। एक है ट्रायंगल पी क्यू आर और दूसरा है ट्रायंगल एल ओ एन। ओके। तो सबसे पहले पी क्यू आर ट्रायंगल का जो है एरिया ढूंढेंगे। ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो फॉर्मूला क्या है? ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो है ट्रायंगल पी क्यू आर में बेस और हाइट कौन कौन सा है बच्चों? बेस जो है क्यू आर है ना। बेस जो है क्यू आर है और हाइट जो है टी एस है ना। क्योंकि कब हम लोग हाइट बोलते हैं? जब वो वर्टेक्स पॉइंट से स्टार्ट होकर ऑपोजिट साइड से ज्वाइन होता है, तो उस लाइन को हम लोग जो है वर्टेक जो है हाइट बोलते हैं। वर्टेक्स से स्टार्ट होकर ऑपोजिट साइड से ज्वाइन होता है। और ये जो है हमारा बेस बन जाता है, जो हाइट के हाइट से मिलता है ना साइड, उसको हम लोग जो है बेस लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बेस कितना है? बेस जो है 4 सेंटीमीटर है। हाफ इंटू 4 इंटू हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। सो टू वन जा तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 4। कितना आता है? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा आंसर है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके। यहाँ पे जो है हम लोग यूनिट ऑफ मेजर जो है स्क्वायर सेंटीमीटर यूज करते हैं एरिया को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। अभी हम लोग एरिया ऑफ एल एम के बारे में बात करेंगे अभी। एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एल ओ एल। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या है बच्चों? बेस जो है एम एन है ना। 3 सेंटीमीटर जो दिया गया है वो है बेस। करेक्ट। और हाइट इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है, बट यहाँ पे दिया है। कितना है? एल ओ 2 सेंटीमीटर है। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल ओनली। ये जो भाग आप देख रहे हो ना, एल ओ एम, ये भी जो है एल एम एन का ही हिस्सा है। तो इसलिए हम लोग ये इसका ही हाइट लेंगे, जो कि है 2 सेंटीमीटर। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारा हाइट कितना आता है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है ना। सो इस तरह से हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ढूंढ सकते हैं, जब आपको फिगर्स ही दिए जाते हैं। ठीक है। अभी हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। ओके। सो दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? फाइंड बी सी इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 36
centimeter square and the height AD is 3 सेंटीमीटर। ओके, तो प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न जो है, फाइंड बीसी, हमें बीसी ढूंढना है जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो है एरिया उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, और हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो एरिया और हाइट हमें मिल गया है। तो इसका मतलब बीसी क्या है बच्चों? बीसी जो है बेस है। तो हमें यहाँ पे बेस ढूंढना है। तो इसका रफ डायग्राम हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रायंगल ए बी सी। ओके, हाइट उन्होंने कितना बोला है, एडी, जो कि है 3 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें क्या ढूंढना है? हमें बीसी ढूंढना है। तो इसलिए हम इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक्स ले लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता है, तो इसलिए एक्स ले लेती हूँ। और हाइट कितना है, हाइट है 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर। तो अभी मैं क्या करती हूँ, 36 को एज इट इज लिख लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हाफ जो है इंटू 3 इंटू एक्स लिख लेती हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेती हूँ, 3 को ऐसे ले लेती हूँ। 56 इज इक्वल टू 1 3 जा 3 अपॉन 2 इंटू एक्स, है ना। 3 1 जा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 है इसका मतलब। सो 2 1 जा 2 आ गए यहाँ पे, ठीक है। सो 3/2 इंटू एक्स। अभी हमें क्या करना है, हमें 3/2 को इस तरफ लाना पड़ेगा, फिर इस तरफ लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 36, ये जो है डिवीजन फॉर्म में है ना, डिवीजन फॉर्म में है 3/2, करेक्ट। तो जब ये इस तरफ आएगा तो क्या बन जाता है, 3/2 जो है रेसिप्रोकल बन जाता है, यानी कि 2/3 बन जाता है, 2/3 बन जाता है, इज इक्वल टू एक्स, है ना। मल्टीप्लीकेशन में होके ये क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल फॉर्म में बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है ना 3/2। तो जब इसको मैं इस तरफ लाती हूँ तो क्या बन जाता है, डिवीजन गेट्स कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लीकेशन, और 3/2 का रेसिप्रोकल फॉर्म बन जाता है 2/3। ठीक है, मैंने एक साथ ही लिख दिया है। तो 36 और 3 क्या दोनों कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं ना। 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, है ना, 12 3 जा 36 होता है। सो 12 2 जा कितना आता है बच्चों? 12 2 जा 24 सेंटीमीटर। तो हमारा बेस कितना है, बेस जो है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। 12 2 जा 24। तो इस तरह से जब आपको एरिया और हाइट दिया जाता है तो आप बेस भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। यस, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड पी एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें क्या ढूंढना है, ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया ढूंढना है, और साथ ही साथ क्यू एम ढूंढना है। तो इसका एक रफ फिगर बना देते हैं बच्चों, ठीक है।
पी क्यू आर। पी आर है कितना है 8 सेंटीमीटर, क्यू आर है 4 सेंटीमीटर। पी क्यू उन्होंने नहीं दिया है तो इसके बारे में हमें नहीं पता, ओके। बट पीएल दिया है उन्होंने, यानी कि पीएल यानी कि ये एक्स्ट्रा हो जाता है यहाँ पे, है ना, ये एक्स्ट्रा आ जाता है पीएल 5 सेंटीमीटर, ओके। हमें एरिया ऑफ पी क्यू आर ढूंढना है, करेक्टली पिट जाता है, क्यू एम है तो यहाँ पे मुझे और एक ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको भी हमें ढूंढना है, इसको मैं एक्स ले लेती हूँ, ठीक है। तो सभी को फिगर समझ में आ गया है कि किस तरह से ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है प्रॉब्लम का। ठीक है, तो अभी सबसे पहले एरिया ढूंढेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना। तो हाफ है, बेस कौन सा है, पी क्यू आर में बेस हम लोग कौन सा लेंगे बच्चों, अगर मैं 8 सेंटीमीटर लेती हूँ, ये 8 सेंटीमीटर लेती हूँ तो मुझे हाइट ये वाला चाहिए, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन पे है, क्योंकि मेरे पास ये है नहीं, है ना। तो इसलिए मैं क्या लेती हूँ, क्यू आर जो है 4 सेंटीमीटर वो मैं बेस ले लेती हूँ, और इसका हाइट का कॉम्बिनेशन क्या है, पीएल है 5 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये जो है इसी लाइन पे जुड़ता है ना। तो इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, तो 4 सेंटीमीटर बेस है, 5 सेंटीमीटर हाइट है। तो यहाँ पे कैंसलेशन हो सकता है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आता है, 2 5 जा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया क्या है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अभी हम लोग जाएंगे क्यूएम हाइट से ढूंढने के लिए। तो क्यूएम ढूंढने के लिए, ये जो ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है एरिया चाहिए, पी क्यू आर का एरिया चाहिए और बेस चाहिए, है ना। तो मेरे पास एरिया भी है, बेस है, और ये हाइट है एक्चुअली, है ना, ये हाइट है, पी क्यू आर ट्राइंगल का हाइट है ये क्यू एम। तो इसको हम लोग एरिया फॉर्मूला के द्वारा हम लोग ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना। एरिया क्या है पी क्यू आर का, अभी जस्ट हमने ढूंढा है 10, हाफ, बेस हमें पता है कितना है 8 सेंटीमीटर, हाइट हमें नहीं पता इसलिए एक्स ले लेती हूँ, हाँ? तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना। तो ये कितना आता है, 10 = 1 4 जा 4 इंटू एक्स आता है, 4 इंटू एक्स, करेक्ट। तो जब मैं 4 को इस तरफ लाऊंगी तो क्या बन जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे डिविजन बन जाता है, 10/4 = x, है ना। तो 10/4 क्या दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 4 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है, तो इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। सो इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है 4 के टेबल में, 4 2 जा 8 है ना। 10 - 8 इज हाउ मच, 2। फिर डेसिमल पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे 0, 20 आता है, बिल्कुल आता है, 4 5 जा 20 आता है, करेक्ट। तो एक्स, देयरफॉर क्यू एम जो हमारा हाइट है ना, एक्स कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया आप कैसे सॉल्व करते हो। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय